जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा वॉइस सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो एक मेन मकसद है वो है अफराद बाहम माजूरी की सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और नुमाइंदगी। करीब कर लूँ। ओके जी। जी इजाज़त है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे मकसद के हसूल के लिए आप सबका हमारे साथ शामिल होना बहुत ज़रूरी अमर है। हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वॉइस सोसाइटी यहाँ पर कर रही है उसका मकसद है अफराद बाहम माजूरी के सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और नुमाइंदगी। आज लाहौर में ये जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसमें संगत डेवलपमेंट, शाह हुसैन नेटवर्क, CIP और दीगर तंजीमों ने भी इश्तराक किया है और जिनके नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं। वॉइस सोसाइटी एक फ़ाल तंजीम है जो 2027 से माजूर अफराद के माशी, माशरती, सियासी और इंतखाबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी शमूलियत में इजाफ़े के लिए कोशां है। ये तंजीम शाह हुसैन नेटवर्क, CIP और दीगर नेटवर्क्स की रुकन होने के नाते भी सरगर्म अमल है। इस वक्त जो हम आपके सामने एक छोटा सा तज्ज़िया पेश करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान में माजूर अफराद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मरदमशुमारियों के आदाद व शुमार में वाज़ेह तज़ाद। 1961 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में माजूर अफराद की तादाद 1,35,668, जिनमें पंजाब में 1,05,633 अफराद। 1973 में ये तादाद बढ़ के 12,57,454 हो गई और 1981 में खुदा जाने क्या मसला बना, लेकिन कुछ ऐसा मौजज़ा हुआ कि ये तादाद 3,71,420 रह गई। यानी 12 लाख की तादाद एकदम से कहाँ गई, वो माजूर अफराद कहाँ हुए, किस तरह रूपोश हो गए, कुछ पता नहीं चला। लेकिन मरदमशुमारी में ये एक वाज़ेह तज़ाद था जिसने हमारी तादाद को कम कर दिया। 1998 की मरदमशुमारी में माजूर अफराद की तादाद 32,86,630 है, जिनमें पंजाब में 18,26,623 अफराद मौजूद हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए 1998 में ये तादाद कहाँ पहुँच गई। और ये रिपोर्ट मेरे पास एविडेंस के साथ मौजूद है और आपको PDF में भी शेयर कर सकती हूँ और यहाँ से भी पिक्चर लेना चाहें तो ये वेबसाइट पे एविडेंस मौजूद हैं जिनके ज़रिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। 2017 में जब मरदमशुमारी हुई तो वो तमाम अफराद बिल्कुल ख़त्म होकर 0.48 रह गए। यानी वो तादाद जो 11%, 12%, 9% जा रही थी वो सिर्फ 0.48 रह गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा डिफरेंस है जो हर मरदमशुमारी में आ रहा है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर नादरा से हासिल करदा रजिस्टर्ड माजूर अफराद की तादाद 3,25,654 थी। अब ये तमाम तादाद WHO कहता है गलत है। WHO अपनी 2022 की रिपोर्ट में कहता है कि ये तादाद माजूर अफराद की पाकिस्तान में है 3,70,00,000 से ज़ायद, यानी 14%। तो अब 14% अफराद को अगर आप और मैं
अपना बोझ बनाएंगे, अपनी लायबिलिटी बनाएंगे, तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? एक वाज़ेह तादाद है। आप अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटी के हकूक़ की, तो सियासी जमात, सियासी शिरकत अफराद बाहम माजूरी के लिए बराबरी की बुनियाद पर बेहद ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन बराए हकूक़ माजूरा CRPD के आर्टिकल नंबर 29 के मुताबिक माजूर अफराद को वोट देने और इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेने का हक़ हासिल है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले ख़वातीन को था, लेकिन ख़वातीन के हकूक़ नहीं मिले। आखिरकार ख़वातीन ने अपने लिए मखसूस नशिस्तों की डिमांड की और फिर उनके हकूक़ पर वाज़ेह बात होने लगी। इसी तरह आईन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 25 तमाम शहरियों को कानून की नज़र में बराबरी और मसावी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। और इसी अफसोस के साथ आज हम यहाँ पर हाजिर हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में अफराद बाहम माजूरी को अपने सियासी और समाजी हकूक़ के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है और इन मसाइल के हल के लिए फ़ैसला साजी के अमल में मुयस्सर शमूलियत की ज़रूरत है। और वह तभी मुमकिन है जब आप हमें यह हकूक़ दें। अगर हम माइनॉरिटी के हकूक़ बिल्कुल हैं और होने भी चाहिए, हर इंसान चाहे वो एक फ़र्द वाहिद ही क्यों ना हो, उसका ज़िंदगी जीने का, बराबर के मसावी हकूक़ लेने का हक़ है। लेकिन माइनॉरिटी है कितनी? 2%। और 2% को हकूक़ दिए गए, बहुत अच्छी बात है। सूबाई नशिस्तों में भी दिए गए, कौमी नशिस्तों में भी दिए गए, बल्दियाती नशिस्तों में भी दिए गए, इदारों में भी दिए गए। वो 14% कहाँ है? उन 14% को ये नशिस्तें क्यों नहीं मिली? जब हम 2% को दे सकते हैं तो वो 14% अफराद को क्यों नहीं? जब हम किसानों को दे सकते हैं, जब हम यूथ को दे सकते हैं, तो वो 14% पॉपुलेशन 3,70,00,000 अफराद कहाँ हैं जिनके हकूक़ तब से अब तक सल्ब किए जा रहे हैं? आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछली टेनोर में हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, एक हर, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन से हो या हुकूमत से हो, हम हर एक से मिले, मुलाकात की, मीटिंग की और ये फाइनल हुआ कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भी बल्दियाती नशिस्तें दी जाएंगी। लेकिन इस मर्तबा जब दोबारा कानून साजी हुई तो हमें फिर पीछे कर दिया गया, फरामोश कर दिया गया, हमारे हकूक़ सल्ब कर दिए गए। ऐसा क्यों? हमारे हकूक़ ज़्यादा थे, हमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए थी उन तमाम अफराद से। यानी अगर हम ख़वातीन के हकूक़ की बात करें तो अगर उनको इस्तेहसाल का सामना है तो ख़वातीन बाहम माजूरी को कितना होगा? जॉब कोटा बिल्कुल है हमारे पास, लेकिन जो क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? हमारे पास हक़ ही नहीं है उसे इम्प्लीमेंट करवाने का। हमारे पास कोई इदारों का तहफ़्फ़ुज़ ही हासिल नहीं है, हमारे पास कोई हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ ही हासिल नहीं है। इसलिए हमारी गुजारिश है हम तमाम तंजीमों की, हम तमाम नेटवर्क्स की, कि माजूर अफराद अगर सिंध में बल्दियाती नशिस्तें हासिल कर सकते हैं तो पंजाब में क्यों नहीं? सिंध में माजूर अफराद को लोकल गवर्नमेंट की सीटें मिल चुकी हैं, वहाँ इम्प्लीमेंट हो गई हैं, वहाँ कानून भी पास हुआ, अमल भी हो गया और उन सबको दे दी गई। हमें फिर यहाँ पर पस्त कर दिया गया, पसमानदा करार दे दिया गया, हमारा इस्तेहसाल किया गया, हमारी सीटें फिर सल्ब कर ली गई। तो जब सिंध कर सकता है तो पंजाब क्यों नहीं? पंजाब में तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा पंजाब में पॉपुलेशन मौजूद है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से पहले इस पर दोबारा गौर किया जाए और हमें हमारी सीटें दी जाएं ताकि हम अपने लिए खुद काम कर सकें
और कानून साजी कर सकें। बहुत शुक्रिया। देखिए, पिछली बार ये मौजूद था ना, निकालना नहीं बनता था। जब किसानों को नहीं निकाला आपने, यूथ को नहीं निकाला, ख़वातीन को नहीं निकाला, तो फिर हमें क्यों निकाला? फिर ये निकालने वाला सवाल तो काफ़ी लंबा जाता है। बात यह कि हमें आपने हमारा इस्तेहसाल कर दिया, फिर किसानों का भी इस्तेहसाल होना चाहिए था, फिर ख़वातीन का भी होना चाहिए था, यूथ का भी होना चाहिए था, बच्चों का भी होना। किस हवाले से इतनी बड़ी माइनॉरिटी को क्यों फरामोश किया गया? यही सवाल है हमारा। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं जॉब कोटा, हर चीज़ इम्प्लीमेंट ख़वातीन के हकूक़ तब मिले जब खुद ख़वातीन आईं, किसानों के हकूक़ तब मिले जब खुद किसान आकर बात कर सके। तो हमें भी वो निश्चित चाहिए जिस पर हम खुद बैठें और अपने लिए खुद फैसले लें। सिंध में बाकायदा डिपार्टमेंट बना है और उस डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन जो है फ़र्द बाहम माजूर ही है, डिसेबल्ड पर्सन है। तो आपने हमारे लिए जो जगह बनाई, जो एक डिपार्टमेंट बनाया, उस पर भी नॉन डिसेबल बिठा दिए, इदारों में भी नॉन डिसेबल बिठा दिए। हमें कहाँ रखा? वॉलेंटियर में रखा। सर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक बात करूंगी तो तमाम बात वाज़ेह नहीं होगी। मेरी इस वक्त जो गुजारिश है वो ये है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत दोबारा से इन चीज़ों पर गौर करे। हमारे वो हकूक़ जो हमें चाहिए, बेसिकली चाहे वो लाठी चार्ज किया गया, चाहे जॉब छीन ली गई, या हमें हमारा हक नहीं मिला, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं मिला या कहीं भी नहीं मिला, इनकी एक मेन रीज़न क्या है? करता धरता हम नहीं हैं। मेन रीज़न ये है कि मैं अपने लिए काम नहीं कर रही। जब मेरी ज़ात अपने लिए काम करेगी तो फिर मैं वो फैसले करूंगी जो मेरे कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद होंगे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट जब पास हुआ है जी, तो हमें भी नहीं पता चला कि कैसे पास हो गया। ऐसा ही है। वो ऐसे पास हो गया है। लेकिन सर अब आ तो गया सर। अब सवाल के साथ ट्रेडिशनल उन्हीं की फेवर में बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आप जो तंजीमें हैं वो मुख्तलिफ है, कोई हर बंदा अपना मुतालबा लेके आ रहा है, हर बंदा अपना मुतालबा लेके आता है। आप लोगों का कोई एक मुश्तरका, कोई आपकी तंजीमें इकट्ठी होकर मुश्तरका तौर पर कौन है आपके मुतालबात हो रहे हैं, तो आप इस तरह अपनी तंजीमें इकट्ठी क्यों नहीं कर लेते? सर आप सारी कर रहे हैं, तो चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, ये हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे वो फिजिकली चैलेंज पर्सन हैं, चाहे हेयरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हैं। सर मैं और इसके अलावा बहुत से नेटवर्क की हमने कई प्लेटफॉर्म पर ये बात की कि हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, और उसकी रीज़न ये है कि कभी फैमिली माजूर समझकर उसका इस्तेहसाल करती है, उसे रजिस्टर्ड ही नहीं करवाती। इसी तरह कई ऐसे अफराद हैं जो गुर्बत के मारे रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे, कई ऐसे अफराद हैं जिनकी डिसेबिलिटी सीवियर है, उनको रजिस्टर्ड नहीं। अगर वन विंडो ऑपरेशन किया जाए, जब इलेक्शन कमीशन जाकर एक एक घर में ख़वातीन के लिए रजिस्टर्ड कर सकता है अफराद को, तो पॉपुलेशन जो है वो रजिस्टर्ड हो सकती है। तो अफराद बाहम माजूरी को क्यों घर घर जाके रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता? करने की ज़रूरत है लेकिन कर नहीं पा रहे। एक एक घर में 5-5 भी मिलेंगे आपको डिसेबल्ड पर्सन्स, एक एक घर में 2-2 भी मिलेंगे। मैं इधर कोट करूँगा, जब इस दफ़ा की मरदमशुमारी हुई ना, उसमें एक शिक दी हुई थी कि हर घर में आपने ये पता करना है, क्वेश्चन करना है कि आपके घर में कोई माजूर अफराद है या नहीं है। तो मैं नहीं था मौजूद, मेरे घर में आई टीम, तो उन्होंने सवाल ही नहीं किया। मैंने अब्बू से स्पेशल आके पूछा, अब्बू उन्होंने पूछा था कि कोई घर में माजूर शख्स है? वो कहते नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। फिर वो मोहल्ले में घूम रही थी, फिर खुद जाके मैंने उनको बताया कि आप इस शिक को मिस कर रहे हो। वो खुद से खाना पूरी कर देते हैं और ख़ुद मिस करके उसको काउंट नहीं होंगे। फिर तो मैं आपसे यही तो कह रही, मौजूद हैं, लेकिन उनको देखने, हर 6 में से एक, WHO कह रहा है हर 6 अफराद में से एक माजूर है। वो 3 करोड़ जो है ना, WHO की रिपोर्ट है, वो थोड़ी सी क्लियर है, रियलिस्टिक है। जो हमारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स है ना, उसमें तो हम है ही नहीं। मैं आपको बता तो रही हूँ, इतना ज़्यादा गैप है
कि कहीं हम 12 लाख होते हैं तो कहीं 0.48 हो जाते हैं। तो इतना डिफरेंस एकदम से तो आ नहीं सकता। ये डिफरेंस आ रहा है मतलब कि हमारी रिपोर्ट फेक बनाई जा रही हैं, हमें रिपोर्ट में शामिल किया ही नहीं जा रहा। अगर मेरे घर पे देखा जाए तो जब मरदमशुमारी हुई है तो मैं उन्हें कह रही हूँ मैं डिसेबल्ड पर्सन हूँ, तो वो कह रही हैं कि अच्छा इसकी शिक देखना पड़ेगी, वो हम चेक कर लेते हैं फील्ड में। मैं कह रही हूँ 2 अफराद हैं, मेरे वालिद भी हैं, वो कह रही हैं अच्छा चलें देख लेते हैं। क्या देख लेंगे आप नहीं देखेंगे, आप माजूर अफराद को रजिस्टर्ड करना ही नहीं चाहते। इसमें थोड़ा मैं भी ऐड करूँगी। सर मैंने ऑनलाइन टिक कर दिया, मैंने हम तो ऑनलाइन पढ़े कर लिखे हैं दिया, ना, इसीलिए हम पढ़े लिखे हैं, हमने तो करवा दिया। जो जी। पढ़े लिखे नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, सवाल किया जाए। अच्छा सर एक जुमला कहूँगी, अगर हम अफराद, सर एक बात कहूँगी, अगर हम अफराद खसूसी हैं तो फिर खसूसी नशिस्तें तो हमारा हक हुई ना। हमें नाम दे दिया गया है स्पेशल का, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल। कहीं भी नहीं है। जी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कहा गया कि डाटा नहीं लिया जाता, अब जब डाटा इकट्ठा किया जाता है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन है मेरी गुजरांवाला में तो वर्किंग कर रही है तो कहा जाता है ये डिसेबल ऑर्गेनाइजेशन की काम कर रही है, इससे डाटा ले लें। डोर टू डोर डाटा नहीं लिया जाता, क्योंकि अभी भी मैं इलेक्शन की मेंबर हूँ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खुद वर्क कर रही हूँ कि डोर टू डोर जाके पता करें, क्योंकि जब मेरे पास डिसेबल आ रहे हैं उनका वे फॉर्म ही नहीं बना हुआ, रजिस्टर ही नहीं है, आईडी कार्ड कैसे बनेगा। तो जब हमें डोर टू डोर जाएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आप घर में कितने डिसेबल हैं, वो डाटा उनका कलेक्ट किया जाए, देन फिर देखा जाए कि उनमें से रजिस्टर कितने हैं और कितनों को हम करवा सकते हैं और किस तरह उनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। देखिए एक नॉन डिसेबल के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो एक पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी है, अफराद बा मजूरी है, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा अपने घर से जाना, यूनियन काउंसिल में बेफाम बनाना, दैन फिर उसके बाद डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाना, फिर उसने आईडी कार्ड बनवाना है। तो इसकी वजह से फिर पेरेंट्स क्या होता है, रह नहीं दो, क्योंकि मेरी खुद वर्किंग है, मैंने खुद वर्किंग की है, हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जैसे आपने बात की हम एक हो के इधर आए हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। हमने पहले भी स्ट्रगल की थी, हमने स्ट्रगल की, जैसे मैडम इम्तियाज़ फातिमा ने बताया कि हम लोगों ने CIP के प्लेटफॉर्म से स्ट्रगल की, हम डिफरेंट मीटिंग्स की, हम लोगों ने रिजर्व सीट को ओके करवाया, लेकिन अब उसको स्किप कर दिया गया। तो हमारी सबकी ऑल टू पर्सन डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, अफराद बा मजूरी हैं, सबकी एक ही डिमांड है कि हमें रिजर्व सीट दी जाए, ताकि ये हमारा हक है, हमें हमारा हक दिया जाए, ताकि हम लोग अपनी जो मुश्किलात हैं हम बता सकें। देखिए तकलीफ़ जिसको है वही तकलीफ़ बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता। सब में क्योंकि सब में हमारा होना ज़रूरी है। एक राइट खुद ये काम होता है कमीशन में आप भी दे सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम क्या आएंगे। तो मैंने देखी है, मैंने लोगों को बेनिफिशियरियों के हवाले के साथ सही कह रहे हैं, जवाब दिया। सर जो नहीं आ सकते उनको रजिस्टर्ड करने, जब मोबाइल आपकी नादरा मोबाइल जा सकती है, बाइक जा रही है, अब तो वैन भी नहीं, अब यहाँ तो पे हमारे लिए क्यों नहीं? जो गवर्नमेंट ने सेटअप माजूर अफराद के सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिए हुए ना, वो भी एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पे पार्किंग ही नहीं है। अगर हम पहुँच जाते हैं तो पार्किंग लगाने के लिए तगोदो करनी पड़ती है, पता नहीं कहाँ सड़क पे पार्किंग की, और फिर चल के स्लॉप है, और वो इतना अनइवन वे है कि बगैर किसी सहारे के हम नीचे उतर नहीं सकते। खैर उतर गए, आगे जब पहुँचे हैं जहाँ पे वो इतना सा रास्ता है, वहाँ पे एक व्हीलचेयर भी नहीं जा सकती, और आगे स्टेयर्स हैं, फिर छोटी सी गली है और आगे छोटा सा कमरा है, अंदर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। यार आप किनको फैसिलिटेट कर रहे हो, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स तो देखें। यही हमारा है मकसद बताने का कि नथिंग फॉर अस विदाउट अस। आप व्हीलचेयर्स डोनेट कर रहे हैं हर यूज़र को जिसको ज़रूरत है, पर वो फोल्ड ही नहीं हो रही। क्या हमारे घर महल आपने दिए हुए हैं, छोटे छोटे घरों के अंदर क्या अनफोल्ड हुई व्हीलचेयर जा सकती है? या कोई हमारी ऐसी व्हीकल्स हैं वो मैं जानता हूँ, मुझे पता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में सर फोल्ड नहीं हो रही, मैं बता रहा हूँ। चलिए थैंक यू सो मच। लेकिन हमारी फिर आपसे एक ही गुजारिश है
आयशा कुछ कहना चाहेंगी प्लीज़? आयशा की आप ज़रा सुन लीजिएगा। कोटे की बात की है, यहाँ पे आपने कोटे की बात की है तो मैं जगह जगह पे कहती हूँ, ये जो पोलियो वाले आते हैं, मुहिम वाले आते हैं, डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो ये क्यों नहीं आ सकते? ये घर घर आके बच्चों का डाटा कलेक्ट करे कि जी कितने माजूर है, कहाँ नहीं है। पेरेंट जो मर्जी बोले, आप वेरीफाई करें। इवन कि आप मुझे देखें, मेरा बे फॉर्म नहीं था, मेरा बे फॉर्म पेरेंट्स ने नहीं बुलवाया कि जी इतने कौन सा टीचर लाई देना है या इतने क्या कर लेना है। अब जब मैं बालिग हुई, जब जगह जगह पे जाऊँ, व्हील चेयर चाहिए, आपका आईडी कार्ड किधर है? मैं कहा मेरा तो बे फॉर्म ही नहीं है, तो बे फॉर्म लेके आए। उसके लिए मैंने अपनी रिसोर्सेज चलाई, बे फॉर्म बुलाया, फिर मैंने आईडी कार्ड के लिए गई, आप कहते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसके मेरे 6 चक्कर लगे। उस ज़माने में एक टाइम का मेरा 1000 रुपये किराया लगता था। ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, ये आप लोगों के लिए बड़ी माइनर होगी, बट हम लोग इन चीज़ों से गुजर के आज इधर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, जॉब्स की आप बात करते हैं, हमें ये आपके कागजों के कोटे नहीं चाहिए, ठीक है, हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। वो कहाँ पे? कानून किधर? कानून सोया है, एक्सेसिबिलिटी का लॉ है, वो कहाँ पे? मैं भी कल मेरा बैंक कभी बंद हुआ है, 8 सीढ़ियाँ उन्होंने बिल्डिंग ली है, 8 सीढ़ी होगी। मैडम हम चला लेंगे, मैं कहा कब तक चलाएँगे? ये अभी बिल्डिंग नहीं मिली। मैंने कहा ये आपका इशू, मेरा इशू नहीं है। मैंने कहा क्या मजदूर बंदा अकाउंट भी ना बनाए? मजदूर बंदा है तो शॉपिंग भी ना करे, एजुकेशन भी ना ले, जॉब भी ना करे, तो हम बाहर ही जाए तो इतना बेहतर है। तो ये चीज़ें आप लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें बोलने पे मजबूर कर रहे हैं। आज आप हमारे हकूक़ दें, कल हम आपको कुछ ना करें। कोई गवर्नमेंट कोई चीज़ हमारी पूरी कर ले तो हम आज आपके साथ खड़े होंगे। नुमाइशी सिंबल्स रखे हुए हैं कि हमारे फैसिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ प्लाजास के अंदर हमारे वॉशरूम्स दिए हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पार्किंग दी हुई है। मुझे बता दें कोई पार्किंग हमारे लिए है? हमारी पार्किंग पे नॉर्मल लोगों ने वो यूज़ करवा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, हमने बाहर बस छोटा सा एक आपको एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है ताकि हमारी आवाज़ जो है हुकाम बाला तक पहुंच सके।